छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास का क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्या पढ़ेंगे, मध्य इतिहास। ठीक है, तो मध्य इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मध्य इतिहास के अंतर्गत पहला पढ़ा जाता है रतनपुर और रायपुर का कलचुरी वंश। रतनपुर और रायपुर का कलचुरी वंश। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कवर्धा का फणिनाग वंश। कवर्धा का फणिनाग वंश। फिर हम पढ़ेंगे कांकेर का सोमवंश। कांकेर का सोमवंश। और फिर पढ़ेंगे हम लोग चौथा बस्तर में या बस्तर का छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। काकतीय वंश। इतने वंश को छत्तीसगढ़ के मध्य इतिहास में पढ़ा जाता है। क्या क्या पढ़ा जाता है? रतनपुर और रायपुर का कलचुरी वंश, कवर्धा का फणिनाग वंश, कांकेर का सोमवंश और बस्तर में दो वंश पढ़ेंगे, छिंदक नागवंश और एक कौन सा, काकतीय वंश। क्लियर है? तो इतने वंश को हम छत्तीसगढ़ के मध्य इतिहास में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम कहां से? रतनपुर के कलचुरी वंश से। क्लियर है? तो रतनपुर में जो कलचुरी वंश था या छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश था, ये ऐसा कलचुरी वंश है जिसने पूरे भारत में, जो कलचुरी वंश है उसने पूरे भारत में 550 से लेके 1750 ईस्वी तक, 550 से लेके 1750 ईस्वी तक भारत के किसी न किसी कोने पर क्या किया है? शासन किया है। और इतने लंबे समय तक शासन करने वाला संभवतः ये भारत का क्या रहा होगा? पहला राजवंश रहा होगा जिसने भारत के किसी न किसी कोने पर इतने लंबे समय तक क्या किया? शासन किया। क्लियर है? लेकिन हमको पढ़ना है कहां? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। तो जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी आए थे वो आए थे कहां से? त्रिपुरी से। कहां से आए थे? त्रिपुरी से आए। जो वर्तमान का जबलपुर क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? त्रिपुरी कहलाता है। तो इसी त्रिपुरी क्षेत्र से आया था कहां? हमारा छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं हम कहां का? त्रिपुरी कलचुरी वंश का। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि कलचुरी वंश का जो आदि पुरुष है वो कहलाता है कृष्णराज। कलचुरी वंश का आदि पुरुष कौन कहलाता है? कृष्णराज। और आदि स्थान बोलते हैं किसको? माहिष्यमती को। किसको बोलते हैं? माहिष्यमती को आदि स्थान बोलते हैं कलचुरी वंश का। और आदि पुरुष कौन कहलाता है? कृष्णराज कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी आए थे वो कहां से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। और त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कहलाता है वामराजदेव। कौन कहलाता है? वामराजदेव। तो त्रिपुरी कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? वामराजदेव। इसके बाद शासक हुआ कोकल प्रथम। कौन हुआ शासक? कोकल प्रथम। इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। जो कोकल प्रथम है उसको क्या कहा जाता है? त्रिपुरी कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? तो कोकल प्रथम जो है वो क्या है? वास्तविक संस्थापक है। और वामराजदेव क्या है? संस्थापक। क्लियर है? इस त्रिपुरी कलचुरी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय। पिछले क्लास में भी इसको मैंने पढ़ाया था, याद करेंगे तो याद आएगा। शंकरगढ़ द्वितीय जिसने मुग्धतुंग की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? मुग्धतुंग की उपाधि धारण की थी। ये राजा था जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे क्या किया? आक्रमण किया। और इसका सामना हुआ था बाण वंश के राजा किससे? विक्रमादित्य से। याद करो, कल बाण वंश पढ़ाया था। तो बाण वंश के राजा विक्रमादित्य से इसका सामना हुआ। और इसने, इस राजा शंकरगढ़ द्वितीय ने किसको पराजित कर दिया? बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को पराजित कर बाण वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और वहां पर इसने कलचुरी वंश की सत्ता क्या की? स्थापित। लेकिन ये खुद पाली क्षेत्र में, ये कहां था? पाली क्षेत्र या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन ना करके अपने भाइयों को यहाँ छत्तीसगढ़ का सत्ता सौंप दिया। और ये वापस कहां चला गया? त्रिपुरी। क्लियर है? ठीक है, तो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग त्रिपुरी कलचुरी वंश का राजा हुआ जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किया। और यहाँ के राजा किसको हरा दिया? विक्रमादित्य को हरा दिया। और छत्तीसगढ़ में किसकी स्थापना कर? किस वंश को हरा दिया? बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को हरा दिया। और इस क्षेत्र में किसका शासन आ गया? कलचुरी वंश का शासन। क्लियर है? लेकिन इसने कुछ शासन नहीं किया, अपने भाइयों को सौंप दिया कि तुम लोग शासन करो मेरे अंडर में। और ये कहां चला गया? त्रिपुरी चला गया।
कुछ समय बाद जो बाण वंश के लोग हार गए थे, मतलब विक्रमादित्य हार गया था, तो इसके कोई चाचा भतीजा सब बचे रहे होंगे, है ना। तो उन लोगों ने इन कलचुरी वंश को हटा दिया और फिर इनके स्थान पर कौन आ गया, बाण वंश आ गया। छत्तीसगढ़ में पहले कौन था, बाण वंश, और बाण वंश को किसने हरा दिया, कलचुरी वंश। अब कलचुरी वंश को फिर हटा के कौन आ गया, बाण वंश। क्लियर है। इस बाण वंश को हरा दिया किसने, नल वंश। बाण वंश को फिर किसने हरा दिया, नल वंश ने हरा दिया। ठीक है, दोबारा जब बाण वंश इस क्षेत्र में आया तो उसको किसने हरा दिया, नल वंश के शासकों ने हरा दिया, और नल वंश के शासकों को हरा दिया किसने, पांडु वंश के शासकों ने। जो सिंधु का पांडु वंश पड़े ना, उसके शासकों ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर है। तो इस शंकरगढ़ युति के बाद, शंकरगढ़ युति ने जब बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को पराजित किया और ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र अपने भाइयों को सौंपकर वापस त्रिपुरी चला गया, उस बीच क्या हुआ कि कलचुरी वंश को हराकर फिर बाण वंश शासन में आया, बाण वंश को नल वंश ने हराकर फिर शासन किया, और नल वंश को हराकर इस क्षेत्र पर किसने शासन किया, पांडु वंश ने शासन किया। क्लियर है। और इधर त्रिपुरी पे राजा बदल गया और एक राजा हुआ युवराज देव, युवराज देव, और एक राजा हुआ लक्ष्मण राजदेव, राजदेव। ये दो ऐसे राजा थे जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों कैसे रहे, असफल रहे। दोनों कैसे रहे, असफल रहे। ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। कौन कौन, युवराज देव और लक्ष्मण राजदेव। इसके बाद त्रिपुरी कलचुरी वंश का शासक हुआ कोकल देव द्वितीय। कौन हुआ, कोकल देव द्वितीय, कोकल्य देव द्वितीय, है ना। कोकल्य देव द्वितीय ये त्रिपुरी कलचुरी वंश का राजा हुआ। तब इसने भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे आक्रमण किया। तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र पे किसका शासन चल रहा था, पांडु वंश का शासन चल रहा था। इस पांडु वंश को पराजित कर दिया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की क्या की, सत्ता स्थापित। क्लियर है। तो इस तरह ध्यान से सुनना। क्या आप देख रहे हो कि इस कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सामना किस वंश से हुआ, बाण वंश से हुआ, और उन्होंने किसको हराकर सत्ता स्थापित की, पांडु वंश को हराकर सत्ता स्थापित की। क्लियर है। तो ध्यान से पढ़ना कि पांडु, अच्छा इस पांडु वंश को क्या कहा जाता है, सोमवंश। इस पांडु वंश को क्या कहा जाता है, सोमवंश कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना कि कलचुरी वंश के राजाओं का सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सामना किस वंश से हुआ, बाण वंश से, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सत्ता किस वंश को हराकर स्थापित की, तो पांडु वंश या सोमवंश, है ना। और हराने वाला राजा कौन था, कोकल देव द्वितीय। क्लियर है। तो इसके 18 बेटे थे। कितने बेटे थे, 18 बेटे थे। उन 18 बेटों में से एक का नाम था कलिंग राज। क्या नाम था, कलिंग राज। उस कलिंग राज को छत्तीसगढ़ का सत्ता सौंपा और ये अपना कहां चला गया, त्रिपुरी चला गया। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करने वाला राजा कौन होगा, कलिंग राज। कौन होगा, कलिंग राज। तो अब पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ में या रतनपुर में कलचुरी वंश। अभी तक हम कहां पढ़ रहे थे, त्रिपुरी का कलचुरी पढ़ रहे थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पे कैसे अपनी सत्ता स्थापित की। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या हुआ, स्थापना। ठीक है। तो अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ या रतनपुर में कलचुरी वंश। अब छत्तीसगढ़ में क्या हो गया था, कोकल देव प्रथम ने क्या किया था, अपने 18 बेटों में से किसको भेज दिया, कलिंग राज। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का पहला राजा हुआ वो कौन था, कलिंग राज। और इस कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की और 1020 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की 1000 ईस्वी में और 1020 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन किया। क्लियर है। तो जब किसी वंश की स्थापना होती है तो वो वंश शासन करने के लिए अपनी क्या बनाता है, राजधानी। तो इस कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाई किसको, तुम्माड़। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, तुम्माड़ को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। तो कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी बोलेगा, तो वो कौन सी थी, तुम्माड़, है ना। कलचुरी वंश की पहली राजधानी क्या थी, तुम्माड़। और इसी राजा कलिंग राज ने चैतुरगढ़ या चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति का निर्माण किया। महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति का क्या किया, स्थापना किया। और इस कलिंग राज का पहला वर्णन मिलता है कहाँ, पृथ्वी देव प्रथम के आमोदा ताम्र। अभी इस वंश में एक राजा होगा जिसका नाम क्या था,
पृथ्वीदेव प्रथम, और इसी पृथ्वीदेव प्रथम का एक ताम्रपत्र मिलेगा जिसका नाम क्या है, आमोदा ताम्रपत्र। इसी आमोदा ताम्रपत्र में इस कलिंग राज का पहली बार क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में जो पहला राजा हुआ वो कौन था बोलेगा, तो कलिंग राज। कब स्थापना किया छत्तीसगढ़ में, 1000 ईस्वी, और इसने कब तक शासन किया, 1020 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, तुंगमान को बनाई, और इसी ने ही चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति का क्या किया, स्थापना किया। और इसका पहला उल्लेख या किस राजा के ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है, तो पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र में इस राजा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। साथ ही एक आक्रमणकारी आया था भारत में, महमूद गजनवी, और उस महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। उस अल बरूनी के लेख में भी, अल बरूनी के लेख में भी इस राजा कलिंग राज का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो अल बरूनी के लेख में भी इस कलिंग राज का क्या है, वर्णन। क्लियर है। इस कलिंग राज के बाद अगला राजा हुआ कमल राज। अगला राजा कौन हुआ, कमल राज। और इस कमल राज ने 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक शासन किया। 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक शासन किया। क्लियर है। जो अभी छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश चल रहा है वो किसके अधीन शासन कर रहा है, त्रिपुरी कलचुरी वंश। क्योंकि लोग कहां से आए, त्रिपुरी से आए हैं, तो ये किसके अधीन शासन कर रहे हैं, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासन कर रहे हैं। तो त्रिपुरी वंश का राजा था गंगदेव या गांगेयदेव। त्रिपुरी वंश का राजा कौन था, गंगदेव। गंगदेव या के रूप में क्या लिखा जाता है, गांगेयदेव। इसने जब उत्कल अभियान किया यानी उड़ीसा क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो इस राजा कमल राज ने उसका क्या किया था, शांत किया था, है ना। तो त्रिपुरी कलचुरी वंश का राजा था कौन, गंगदेव या गांगेयदेव, जिसने कौन सा अभियान किया, उत्कल अभियान। उत्कल अभियान का मतलब है उड़ीसा को जीतने गया था कौन, गंगदेव या गांगेयदेव, जो कहां का शासक है, त्रिपुरी कलचुरी वंश का शासक है। तब इसका साथ दिया था किसने, कमल राज। क्लियर है। वहां ये भी गया था युद्ध करने, तो वहां से जीतकर इसने एक योद्धा लाया था जिसका नाम क्या था, साहिल्य। वहां से जीतकर इसने एक योद्धा लाया था जिसका नाम क्या था, साहिल्य। और इस साहिल्य ने कलचुरी वंश के विस्तार में बहुत ज्यादा सहायता किया था किसका, कमल राज। क्लियर है। और इस कमल राज के बाद राजा होगा राजा रत्नदेव प्रथम, जिसके बारे में जानेंगे कल। आज के लिए इतना है।